बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास मोनोसक्राइड उसके मुताल्लिक़ मैं आपको बताऊँगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। सबसे पहले मोनोसक्राइड की डेफिनेशन आपने लिखनी होती है। मोनो मीन वन, सैकराइड शुगर यूनिट के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो फिर मोनोसक्राइड क्या हुआ? मोनोसक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शुगर यूनिट। अगर ये सिर्फ एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल हुआ तो ये मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मोनोसक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसक्राइड सबसे सादा तरीन शुगर्स हैं और इन्हें मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। और इनके अंदर कार्बन की तादाद की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है। मोनोसक्राइड की कार्बन की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 9 तक। यानी कोई मोनोसक्राइड 3 कार्बन वाला हो सकता है, कोई 4 वाले, कुछ 5 वाले और कोई 6 वाले। इस तरह करते करते 9 कार्बन एटम तक इनकी तादाद जाती है और इसी कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मोनोसक्राइड की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है? तो फिर इसका आंसर क्या होगा? मोनोसक्राइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मालिक्यूल्स। एक मालिक्यूल के अंदर जितने कार्बन एटम होंगे उस बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मोनोसक्राइड के अंदर 3 कार्बन एटम मौजूद हैं तो वो ट्राइओस कहलाएगा। अगर 4 कार्बन एटम मौजूद हैं टेट्रोज, 5 मौजूद हैं पेंटोज, 6 मौजूद हैं तो हेक्सोज। ये यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इसी तरह हेक्सा मतलब 6। कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर मोनोसक्राइड को आगे मज़ीद तकसीम किया गया। अब इन सब में से जितनी ये क्लासिफिकेशन लिखी है, इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हेक्सोज होंगे, यानी 6 कार्बन वाले। 6 कार्बन वाले के अंदर भी 2 मज़ीद जो हैं वो ज़्यादा पड़े जाते हैं। एक है ग्लूकोज और दूसरा होगा फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों के अंदर एक मेन फ़र्क है। वो फ़र्क कौन सा है? ग्लूकोज जो होगा पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब देखें पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है। लफ्ज़ पेंटा का मतलब 5, हाइड्रोक्सी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है OH के लिए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर 5 OH का होना ज़रूरी है। जो ही आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक OH, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 इसके अंदर OH मौजूद हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड होगा ये। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी उतर गई तो वो ग्लूकोज कहलाएगा। इसी तरह फ्रुक्टोज देखें, फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रुक्टोज के अंदर भी 5 OH हैं लेकिन वो कीटोन होगा। OH देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके अंदर OH ग्रुप हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो फिर ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। इन दोनों का जनरल फार्मूला C6H12O6 है। मालिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इनका डिफरेंट होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर फार्मूले जो हैं वो ड्रा करने हैं। इनके ड्रा करने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने ड्रा करने हैं। सबसे पहले एक लाइन के अंदर आपने 6 कार्बन जो हैं वो ड्रा करने हैं इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 जो है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप HO लगा, OH नहीं लगाना आपने, HO लगाना है। अगर OH लगाएंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा। HO लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कार्बन नंबर जो 3 है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 एंड 3, कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो OH होगा वो आपने लेफ़्ट हैंड साइड यानी बाएं जानब लगा देना है। बाकी जितने भी OH हैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर 4, 5 एंड 6, इसके ऊपर जो OH होंगे वो आप राइट हैंड साइड के ऊपर लगा देंगे। इस तरह आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फ्रुक्टोज के ऊपर देखें, आपने वही तरीकाकार अपनाना है। 6 कार्बन जो हैं वो इस तरह लाइन के अंदर ड्रा करेंगे
सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर क्या करना है, आपने कार्बन नंबर 3 जो है वो चूज़ कर लेना है। उस कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपने OH जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड, बाकी जितने भी OH हैं वो राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पर कीटोन ग्रुप आपने कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और कीटोन ग्रुप जो होता है वो सेंट्रल कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O लगाया जाता है। इसी तरह आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो आसानी के साथ ड्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसक्राइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज़ अगर आएँ तो 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ लिखना ज़रूरी होती हैं। देखें, मोनोसक्राइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉलिड दो तरह के हैं, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड और एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनका ना तो एंगल ठीक होता है और ना ही इनकी शेप प्रॉपर होती है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके एंगल और शेप दोनों अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हल हो सकते हैं और जायके के अंदर भी मीठे होते हैं। अगर आप फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों को कंपेयर करते हैं तो फ्रुक्टोज जो है वो ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज के मुकाबले में। इसी तरह तीसरा पॉइंट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। चूँकि ये मोनोसक्राइड हैं, एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, मज़ीद इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। चौथे नंबर पर दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। वाई मोनोसक्राइड आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसक्राइड को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। आपने ये वाला सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से याद करना है और इसमें से जो शॉर्ट आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसक्राइड, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उसके बाद एक क्वेश्चन मौजूद है, मोनोसक्राइड किसे कहते हैं। मोनोसक्राइड एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हें मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। एक और शॉर्ट क्वेश्चन, मोनोसक्राइड को क्लासीफाई किस बुनियाद पर किया जाता है। कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे पॉइंट वाइज, तो फिर आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। वस्सलाम।